Hello students of second year, good afternoon to all of you गर्ल्स। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे बाल विकास के बारे में। देखिए, आपके जो इस बार जो आपका सेमेस्टर है सेकंड यानी कि थर्ड सेमेस्टर में जो आपका पेपर है ह्यूमन डेवलपमेंट, उसमें आपने जो फर्स्ट सेम में पढ़ा था बच्चों, वो पढ़ा था आपने मानव विकास के बारे में, ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में, और साथ ही उसमें इन्फेंसी पीरियड यानी कि शैशवावस्था के बारे में आपने पढ़ा था कि मानव विकास का अर्थ क्या होता है, और जो इन्फेंसी पीरियड होता है वो क्या होता है, शैशवावस्था यानी कि गर्भाधान के बारे में, गर्भावस्था के बारे में और शैशवावस्था के बारे में आपने पढ़ा था। ठीक है, तो इस बार के सेमेस्टर में आपका जो पेपर है ह्यूमन डेवलपमेंट, उसमें आप पढ़ेंगे चाइल्डहुड के बारे में यानी कि बाल्यावस्था के बारे में, कि बाल्यावस्था क्या होती है, कब से इसकी स्टार्टिंग होती है, और सबसे पहले बाल विकास या बाल्यावस्था का क्या अर्थ होता है। तो देखिए, हम पहले थोड़ा सा रिवीजन करते हैं फर्स्ट सेम का कि मानव विकास क्या है, कि मानव विकास का अर्थ क्या है, कि मानव विकास का अर्थ मनुष्य के विकसित होने से लगाया जाता है। ठीक है, कि उचित वातावरण पाकर मनुष्य जो है वो अपनी अनुवांशिक जो योग्यताएं होती हैं, जो उसको अनुवांशिकता के रूप में मिलती हैं, वो उनको जो है पर्याप्त वातावरण पाकर उनमें वृद्धि करता है, उनको और डेवलप करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम मानव विकास के अर्थ के बारे में बात करें तो मानव संभावनाओं का विकास ही मानव विकास कहलाता है। और इसके अंतर्गत आपने क्या क्या पढ़ा था कि जो भी है मानव विकास का क्षेत्र क्या है, जैसे कि क्षेत्र की बात करें तो गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, व्यस्क अवस्था और वृद्धावस्था, यानी कि जो मानव विकास है उसके अंतर्गत जो है एक मानव का जो है गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत तक उसके विकास का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ये सब आपने जो है फर्स्ट सेम के अंतर्गत आपने पढ़ा था मानव विकास में, ह्यूमन डेवलपमेंट में। नेक्स्ट आपके जो इस सेमेस्टर में हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करेंगे वो करेंगे चाइल्डहुड यानी कि बाल्यावस्था। क्लियर हुआ बच्चों? शैशवावस्था के बारे में और गर्भावस्था और शैशवावस्था के बारे में हम इससे पहले आपके पेपर में पढ़ चुके हैं ह्यूमन डेवलपमेंट में। तो अब आपका जो है चाइल्डहुड यानी कि बाल्यावस्था जो है वो स्टार्ट होता है। अब देखिए, बाल विकास के अर्थ के बारे में बेटा पहले चर्चा करते हैं कि बाल विकास यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट क्या होता है। बाल विकास दो शब्दों से मिलकर बना होता है। कौन सा? एक तो बालक और दूसरा उसका विकास। यदि हम बाल विकास का अर्थ हमें समझना है तो इसके लिए हमें जो है बालकों में होने वाली शारीरिक और मानसिक परिवर्तनों का अध्ययन करना, और वो भी अध्ययन कौन सा, जो उसके गर्भाधान से लेकर प्रौढ़ावस्था या परिपक्व अवस्था तक होता है। अभी मैंने इससे पहले भी बताया बच्चों कि मानव विकास की बात करें हम या बाल विकास की बात करें, उसमें जो अध्ययन होता है वो बालक के गर्भावस्था से लेकर जो है वो परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। तो बाल विकास दो शब्दों से मिलकर बना है, बाल और विकास, यानी कि बालक के विकास के बारे में अध्ययन इसमें किया जाता है। अधिक स्पष्ट रूप से जानने के लिए गर्भाधान से लेकर युवावस्था तक के मानव व्यवहार अर्थात शारीरिक और मानसिक क्रियाओं से होने वाले क्रमिक परिवर्तन जो व्यक्तिगत तथा सार्वभौमिक होते हैं, स्वरूप, समय एवं कारणों तथा उनमें अंतर्निहित प्रक्रियाओं के वैज्ञानिक अध्ययन को ही हम बाल विकास कहते हैं। देखिए बच्चों, अगर हम सरल शब्दों में बात करें तो जो बालकों के शारीरिक और मानसिक विकास हैं, यानी कि एक तरह से कहा जाए कि अगर हम बाल विकास को लें तो बालक जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है, ठीक है, जैसे जैसे उसकी आयु में वृद्धि होती है वैसे वैसे उसका जो है शारीरिक आकार और अनुपात में तो वृद्धि होती ही है, साथ ही उसके विकास, ठीक है, यानी कि शारीरिक विकास, उसके मानसिक विकास, उसके संवेगात्मक विकास, उसके सामाजिक विकास में भी अंतर होता है, वो विकसित होता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर हम शैशवावस्था की बात करें बच्चों, तो 2 साल तक का जो बालक होता है, शैशव होता है, कि उसके शारीरिक आयु के बढ़ने के साथ साथ जो है उसमें कौन सी क्रियाएं होती हैं, जैसे कि वो चलना सीखता है, उठना बैठना सीखता है, भागना दौड़ना सीखता है, सहारा पकड़कर, जब वो शैशव होता है 1 साल का होता है तो सहारा पकड़कर वो किसी वस्तु का वो खड़ा होना सीखता है। तो क्या हो रहा है कि अब उसकी आयु बढ़ रही है तो उसके साथ साथ उसका जो विकास का क्रम है, उसके कार्य करने के जो
तरीके हैं, परिवर्तन हैं, उनमें भी विकास हो रहा है। तो ये सब क्या कहलाता है? विकास, यानी कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास। ठीक है, अब मानसिक विकास की बात करें तो जो बच्चा शैशवावस्था में मान लीजिए अपनी माँ को देखकर स्नेह है, ठीक है, अपने पिता को देखकर वो स्नेह की भावना रखता है, ठीक है, या फिर अपनी कोई वस्तु ना मिलने पर वो रोने लगता है, तो ये संवेगात्मक विकास है। ठीक है, तो ये सारे जो विकास के क्रम होते हैं वो आयु के बढ़ने के साथ साथ बढ़ते हैं। तो यही जो प्रक्रियाएं होती हैं समय के साथ साथ बदलने की और विकसित होने की, वो उसका जो वैज्ञानिक अध्ययन है वो बाल विकास कहलाता है। बाल विकास की परिभाषा की ओर देखते हैं, बच्चों को देखते हैं कि हरलॉक के अनुसार बाल विकास का क्षेत्र मनोविज्ञान शोधों की वह शाखा है जो युवक का गर्भाधान से युवक होने तक, अर्थात वह ऐसे व्यक्ति का जो कि लैंगिक दृष्टि से परिपक्व हो जाता है, उसे प्रौढ़ावस्था से संबंधित अधिकार, सुविधाएं, उत्तरदायित्व को रखने की दृष्टि से परिपक्व नहीं समझा जाता, तक का अध्ययन वो करता है। देखिए, बाल विकास की बात करें, बच्चों की परिभाषा की बात करें तो हरलॉक ने इसके बारे में क्या कहा था। देखिए, अभी मैंने बताया कि गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत तक जो विकास होता है वो मानव विकास कहलाता है, यानी कि मानव विकास के अंतर्गत उन सब जो अध्ययन किया जाता है मनुष्य का, वो गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत तक किया जाता है। लेकिन अगर हम बाल विकास की परिभाषा की बात करें तो बाल्यावस्था को दो भागों में बांटा गया है बच्चों। ठीक है, कौन कौन से भाग हैं उसके? पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। तो बालक तो जब तक बालक रहेगा ना, जब तक उसमें लैंगिक दृष्टि से वो परिपक्व नहीं हो जाता, तो वो लैंगिक दृष्टि से परिपक्व होता है किशोरावस्था में। ठीक है, तो बाल्यावस्था की जो लास्ट स्टेज होती है उत्तर बाल्यावस्था, यानी कि 6 से 12 वर्ष, तो 12 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसमें जो बालक होता है वो लैंगिक दृष्टि से परिपक्व नहीं होता है। ठीक है, वो कब परिपक्व होता है? 12 साल के बाद, जब 1 साल की प्यूबर्टी एज आती है, दैन उसके बाद जो एडोलसेंस एज आती है किशोरावस्था। तो केवल हम बाल विकास की परिभाषा के अंतर्गत हरलॉक ने यही कहा था कि जो बाल विकास है वो गर्भाधान से लेकर उस समय तक का अध्ययन करता है जब तक कि बालक लैंगिक दृष्टि से परिपक्व नहीं हो जाता है। ठीक है, और साथ ही उसमें प्रौढ़ अवस्था से संबंधित अधिकारों, सुविधाओं, उत्तरदायित्वों को रखने की दृष्टि से उसे परिपक्व नहीं समझा जाता। यानी कि जब एक बालक 12 साल का है तो क्या वो प्रौढ़ों की तरह कोई भी जिम्मेदारी को संभाल सकता है, कोई उत्तरदायित्व को निभा सकता है? नहीं ना। तो यही समझा जाता है कि अभी वो बालक है। ठीक है, कि जब तक उसके अंदर मैच्योरिटी नहीं आ जाती, जब तक वो सुविधाओं और उत्तरदायित्वों को नहीं निभा पाता है, परिपक्व उसमें नहीं समझा जाता है, तब तक उसको बालक समझा जाता है। तो हरलॉक का यह मत था। अब बात करते हैं बच्चों बाल विकास के महत्व के बारे में, कि बाल्यावस्था से सामान्यतः अर्थ यह लगाया जाता है कि जन्म से लेकर 12 वर्ष। देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि जो बाल्यावस्था होती है वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। यानी कि जो पूर्व बाल्यावस्था होती है वो 2 से 6 वर्ष की होती है, क्योंकि शैशवावस्था हमारी 2 वर्ष पे ख़त्म हो जाती है। जन्म से लेकर 2 वर्ष तक शैशवावस्था चलती है, और 2 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की अगर हम पूरी अवधि की बात करें तो 2 साल से 12 वर्ष, लेकिन जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो 2 से 6 और 6 से 12 वर्ष। क्लियर? तो इसको हम 12 वर्ष की तक की अवस्था, मनोवैज्ञानिकों ने संपूर्ण अवस्था को 3 भागों में विभाजित किया है। क्लियर? शेष अवस्था, पूर्व बालिका अवस्था तथा उत्तर बाल्यकाल अवस्था जो है, उन्होंने अंग्रेजी के एक महाकवि मिल्टन थे, जिस प्रकार सुबह दिन को दर्शाती है उसी प्रकार बाल्यावस्था व्यक्ति को दर्शाती है। ये क्यों कहा था उन्होंने बच्चों? अंग्रेजी के एक पोइट थे मिल्टन, जिन्होंने कहा था कि जिस तरह से सुबह, ठीक है, यानी कि दिन की शुरुआत सुबह से होती है, पता चल जाता है सुबह को देखकर कि आज पूरा दिन कैसा रहेगा, उसको दर्शाती है। तो ऐसे ही एक बाल्यावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में काफ़ी हद तक अनुमान लगाया जा सकता है कि वो बालक, वो मनुष्य आगे चलकर किस तरह के व्यक्तित्व का बनेगा, क्योंकि काफ़ी हद तक जो मैच्योरिटी होती है, जो परिपक्वता होती है, वो व्यक्ति के अंदर बाल्यावस्था के अंतिम
जो उसकी वर्ष होता है, अंतिम जो उसकी अवस्था होती है, वो तब तक उसमें विकसित हो जाती है। तो इसलिए कहा है कि बाल्यावस्था को देखकर किसी भी बालक के व्यक्तित्व के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। अब लॉक महोदय का क्या विचार था कि शिशु का मस्तिष्क एक कोरी स्लेट के समान होता है, समाज जो चाहे उस पर लिख सकता है। क्यों कहा था लॉक महोदय ने ऐसा बच्चों कि शिशु का मस्तिष्क की जो बालक है, जो शैशव है, उसका मस्तिष्क जो होता है उसमें एक कोरी स्लेट उन्होंने बताया है कि उसमें हम जो उसको जैसा सिखाएंगे, यानी कि शैशवावस्था और बाल्यावस्था एक ऐसी अवस्था मानी गई है कि बच्चों को जैसा माहौल, जैसा उनको वातावरण, जैसी उनको संस्कृति से अवगत कराया जाएगा, जैसे उनको शिक्षा दी जाएगी, जैसा उनको अधिगम कराया जाएगा, वैसा ही वो सीखते हैं, उसी को लेकर वो परिपक्व होते हैं और वही धारणा वो अपनी बना लेते हैं, वही संकल्पना लेकर वो जो है आगे जो है अपना विकास करते हैं, वृद्धि करते हैं। तो इसलिए उन्होंने शिशु के मस्तिष्क को एक कोरी स्लेट के समान बताया है कि जो भी परिवार है, परिवार के सदस्य हैं, जो भी समाज है, समाज के सदस्य हैं, जो भी स्कूल है, विद्यालय है, उसमें पढ़ाने वाले जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, जैसा वो बच्चों को सिखाएंगे, समझाएंगे, ठीक है, वैसा ही बच्चा उनको सीखकर जो है अधिगम करके वो वैसा ही अपने को जो है सीखता है, अधिगम करता है और उसी तरह का व्यक्तित्व वो उसका निर्धारित होता है। तो गर्ल्स, आज के टॉपिक में हम इतना ही क्लियर करेंगे। मैंने आपको बताया मानव विकास के बारे में, पहले हमने रिवीजन किया, फिर बाल विकास का क्या अर्थ होता है, बाल विकास की परिभाषा के बारे में हमने बात की और बाल विकास का महत्व तो हमने थोड़ा शॉर्ट में आज पढ़ा ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए बाल विकास के बारे में। क्लियर है बच्चों? मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए। ओके गर्ल्स, थैंक यू, टेक केयर।